अगर आप भी ट्रेन का टिकट ना मिलने पर बस में सफर कर लेते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बेलगाम ट्रैवल कंपनियां आप जैसे यात्रियों को बेबस कर रही हैं। आप उन प्राइवेट बसों पर चढ़ते तो इसलिए हैं कि ट्रेन जितने किराए में आपको सोने की जगह मिल जाएगी, आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ प्राइवेट बसों के संचालकों पर लालच इस कदर सवार होता है कि वो आपकी सेफ्टी के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते हैं। आज सुबह बिहार से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस में लखनऊ पहुंचते ही आग लग गई। बस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई और इसकी वजह थी लापरवाही। लखनऊ की सड़क पर जल रही इसी बस में बैठे 5 यात्रियों की मौत हुई। बिहार से दिल्ली जा रही बस सुबह सूरज निकलने से पहले लखनऊ के किसान पथ में धधकने लगी। कोई कह रहा था कि आग लगते वक्त बस के अंदर 70 लोग थे तो कोई 80 और कुछ लोगों ने तो 150 लोगों के सवार होने का दावा किया। आग बुझने के बाद हम भी वहां पहुंचे। हमारी टीम ने देखा कि आग से बस के अंदर का एक एक पुर्जा खाक हो चुका था। जो कपड़े हैं, जो बैग हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की साड़ियां यहाँ पर देखिए जली हुई हैं, बैग जले हुए हैं। जैसा संवाददाता ने बताया, कैमरे में भी हमें वैसा ही दिखा। कहीं किसी की साड़ी अधजली रखी थी। सुबह 5 बजे नींद में डूबे यात्री जब आग में झुलसने शुरू हुए तो भगवान भी इन 5 यात्रियों को बचा नहीं पाए। उस जलती हुई बस से अपनी जान बचाकर निकलने वाले यात्रियों ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर तो यही लगा कि वो बस भगवान भरोसे ही चल रही थी। यात्रियों ने बताया कि आग के आगे बस का गेट नहीं खुल रहा था। ड्राइवर, कंडक्टर बस छोड़कर भाग गए थे। लोगों ने अपने बच्चों को बस के बाहर फेंक कर उनकी जान किसी तरह से बचाई। बस में जिंदगी की जंग जीतने वाले इस दंपति के बाल जल गए। गनीमत रही कि ये और इनके 2 बच्चे बच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को खिड़की से ही फेंक दिया था। जान बचाने मेरे पास एक ही ऑप्शन था, गेट पर पहुंच गए और दोनों बच्चे को हम जो कि बाहर फेंके। लोगों का आरोप है कि आग के बाद बस का गेट लॉक हो गया था। उसके खुलने में भी देरी हुई। उल्टा एक सीट भी गेट के पास लगा दी गई थी। जो सवारी है उनका कहना है कि यहाँ से एक सीट रख दी गई थी और उस सीट की वजह से ये जो गेट है वो खुल नहीं पा रहा था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आरोप है कि गियर बॉक्स के पास आग लगने के बाद भी ड्राइवर बस चलाता रहा। और गाड़ी रोकने के बाद लोगों को मरता हुआ छोड़कर ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। गाड़ी छोड़कर भागने से पहले ड्राइवर और कंडक्टर ने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में लोगों को ठूस कर भरा हुआ था। आरोप है कि बस में क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रियों को बैठा लिया गया था। यही वजह रही कि जब आग के बाद लोग भागने लगे तो उसी आपाधापी में फंसकर 2 महिलाएं और 2 बच्चों के साथ एक अनजान शख्स की मौत हो गई। 5 लोगों के घर पर हो रहे मातम की जिम्मेदार ये ट्रैवल कंपनी है, जिसके कर्मचारियों ने ठूस कर बस में लोगों को भरा था। सर ये तो कहेंगे कि हम की ओवरलोडिंग से आग लगी है, क्योंकि उसमें 150 प्लस पब्लिक थे। यात्रियों का कहना है कि रास्ते में चलते चलते कंडक्टर नियमों को ताक पर रखकर बस को ओवरलोड करता रहा। रास्ते में इतना ज्यादा भर दिया बस को, ओवरलोड कर दिया। जहाँ पे 50-40 आदमी जाना चाहिए वहाँ पे 150 प्लस आदमी थे बस में। यहाँ तक कि यात्रियों को दी गई टिकट में भी बस वालों ने धांधली की थी। किसी को ट्रेवल पॉइंट की ये टिकट दी गई है तो किसी को ये टिकट दी गई है और किसी को देखिए ये कार्ड दे दिया गया। देश की सड़कों पर चल रही प्राइवेट बसों में ओवरलोडिंग और धांधली को बस संचालकों ने न्यू नॉर्मल बना रखा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स अपने ही गाल पर अपने ही हाथों से खुद को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक छुट्टी मांगने पर इस आदमी के मालिक उसे ये तालिबानी सजा दे रहे थे। पेशे से ड्राइवर ये शख्स अपने मालिक से छुट्टी मांगने पहुंचा था, लेकिन बदमिजाज और बदतमीज मालिक विशु तायल ने छुट्टी देने की बजाय उसे खुद को चांटे मारने की सजा दे डाली। बेबस ड्राइवर ने खुद को 3 थप्पड़ लगाए थे। तभी विशु तायल ने गाली देते हुए जोर से थप्पड़ लगाने को कहा और अपने बाउंसर से थप्पड़ मारकर बताने को कहा। ये चाटे हैं क्या? नहीं ये चाटे हैं क्या? गोपाल एक मार के दिखा, मार के दिखा। मालिक के हुक्म पर गोपाल नाम के बाउंसर ने ड्राइवर को जोर का चांटा मारा। यो चाटा हो, मार ऐसे चाटा मार। इसके बाद विशु तायल ने ड्राइवर से खुद को 20 चांटे मारने को कहा। मार ऐसे चाटा मार, मार ऐसे चाटे मार।
मार 20 चाटे, मार 20 चाटे मारो। 20 थप्पड़ लगाने के बाद ड्राइवर ने जैसे ही अपने हाथ रोके, विशु तायल ने उसे और चाटे लगाने को कहा और मार, अभी शांति नहीं मिली हमें। ड्राइवर ने फिर खुद को 7 थप्पड़ लगाए। लगभग 30 थप्पड़ लगवाने के बाद भी विशु तायल का जी नहीं भरा और वो ड्राइवर को काफी देर तक गालियां देता रहा। उत्तराखंड के पंतनगर में एक कार सवार ने सोसाइटी में खेल रही एक बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बुरी तरह घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हादसे के सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि ओमेक्स सोसाइटी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी काले रंग की कार एक तरफ से निकली। बच्चे कार के पास से ही गुजर रहे थे। कार सवार ने बाईं ओर कार घुमाई। उसने बगल में चल रहे बच्चों को नहीं देखा। कार की टक्कर से एक बच्ची नीचे गिर पड़ी और पिछला पहिया उसके पैरों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गाड़ी चालक ने बच्ची के पाँव के ऊपर गाड़ी चला दी है। वो अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर जैसी प्राप्त होगी हम इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस हादसे में बच्ची के दोनों पैरों में काफी चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। कर्नाटक के मांड्या में एक शख्स को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया और भीड़ तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिस शख्स पर चाकू से हमला किया वो बाजार में बैठा हुआ था। आसपास काफी भीड़ थी, लेकिन तभी पीली शर्ट पहने एक शख्स चाकू लेकर आता है, उसे गिराता है और चाकू से हमला करने लगता है। लेकिन जब वो भागने की कोशिश करता है तो लाल शर्ट पहने दूसरा व्यक्ति उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों उसे गिराकर चाकू से हमला करने लगते हैं और तब तक चाकू से मारते हैं जब तक वो शख्स मर नहीं जाता। हैरानी की बात यह कि जिस जगह ये घटना घटी वहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सब तमाशबीन बने मौत का तमाशा देखते रहे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन अगर वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया होता तो उस शख्स की जान बच सकती थी। लेकिन विरोध तो दूर, किसी ने कुछ कहा तक नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में रील बनाने की खुमारी में कानून की धज्जियां उड़ाने का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर कुछ लड़के एक लड़की के साथ हथियारों की खुलेआम नुमाइश करते हुए दिखे। कार की छत और बोनट पर बैठकर सरेआम कानून का मखौल उड़ाते दिखे। कार के बोनट पर लड़की बैठी है, जिसके साथ एक लड़का मौजूद है। दोनों के हाथ में हथियार हैं और ये उसे लहरा रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के हाथ में भी पिस्तौल दिख रही है। इनके पीछे भी काले रंग की स्कॉर्पियो दिख रही है, जिस पर कई लड़के लटके हुए दिख रहे हैं। इन सभी के हाथ में भी पिस्तौल दिख रही है और ये सभी हथियारों के साथ सरेआम रील बनाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें ताज नगरी आगरा की बताई जा रही है, जहां पर लड़कों और लड़कियों ने रील बनाने के लिए ये पैंतरा आजमाया। हाथ में हथियार लेकर गाड़ियों पर सरेआम स्टंट किया। कोई बोनट पर हथियार लेकर बैठा तो कुछ युवक गाड़ियों पर लटककर हथियार लहराते दिखाई दिए। इस दौरान लड़की भी लड़कों के साथ हथियार लहराती दिखाई दी। किसी गाने पर ये सब झूमते और सरेआम हथियारों की नुमाइश करते दिखे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वीडियो सिकंदरा और फतेहाबाद रोड पर शूट किया गया है, जहां एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।